16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। जिसका डर था वो ही हुआ। शहजादे कोरकुत रवाना हो चुके हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जजीरा हासिल ना कर पाए, बेड़ा भी तबाह हो गया, शहजादे से क्या कहेंगे? वाहिद चारा गैब्रियल है। अगर हमने उसे मार दिया तो शहजादे कोरकुत हमें माफ कर देंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। हमने अपनी जान पर खेलकर इसे काबू किया है ताकि उरुच आगा को बचा सके। हम लेविता जजीरे जाकर सबसे पहले हमारी मुकद्दस अमानतें हिफाजत से मौदौन पहुंचा दो, और हरगिज़ मत भूलना कि वो अमानतें लेविता जजीरे और मौदौन से भी ज्यादा कीमती हैं। जो आपका हुक्म जनाब। हमारे लिए ये आखिरी रास्ता बचा है। हर सूरत जाऊंगा मैं, मगर मुझे एक दिन की मोहलत दो पाशा। ठीक है, मगर गैब्रियल मेरे कब्जे में रहेगा। तुम्हारे पास कल गुरूब आफताब तक की मोहलत है। लेविता जजीरा हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, और ये कि गैब्रियल को आजाद कर दे, फिर तुम लोग भी हमें यहां से जाने दोगे। तुमसे निपटने का यही वाहिद तरीका है। देखा तुम कितनी आसानी से जजीरे से दस्तबरदार होने पर राजी हो गए। उरुच आगा ने हम लोगों को अंतुआन और उन्हें बचाने का तरीका बताया है। तुलुए आफताब से पहले हम मौदौन के लिए रवाना होंगे। ये जगह आप सबके हवाले होगी। मौदौन से उनकी मुकद्दस अमानतें हासिल करना लेविथा का मुहासरा करने से भी ज्यादा दुश्वार होगा। जरूरत पड़ी तो हम मौदौन की ईंट से ईंट बजा देंगे और उन्हें हासिल कर लेंगे। बेफिक्र रहें। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। क्या करने आए हो तुम यहां? अगर तुम फिर अपनी साख का रोना रोने आए हो तो मुझे नहीं सुनना कुछ भी। मेरे पास वक्त नहीं है इसके लिए। मैं अपना फरीजा निभाने आया हूं। शाहीन को उसके ओहदे से माजूल कर दिया है, और अब कलीमेस का नया कमांडर शहबाज है। आखिर तुम मेरा मनसब इस बदबख्त को कैसे दे सकते हो? जबान संभालो अपनी। तुम्हें लगा कि अपने किए का हिसाब नहीं चुकाओगे? तुम क्या पहले कम गफलत में डूबे थे जो अब शहबाज जैसे इंसान का दिफा कर रहे हो यहां? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मसीह पाशा ने सजा का तायुन किया है। मैंने आपको तंबीह की थी, कहा था आपसे खुद पर काबू रखें। तो अब इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। मसीह पाशा ने तुम्हारी डोर अपने हाथों में ली हुई है इलियास। बात सुनो मेरी इज्जत। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई हमारे घर की खातून को इस तरह मुखातिब करने की? शहबाज को गिरफ्तार करने का शाहीन से मैंने ही कहा था। अगर तुम्हारे मसीह पाशा में हिम्मत है तो वो यहां आकर मुझे सजा सुनाए। यह मामला आपका और मेरा नहीं, मसीह पाशा ने हुक्म दिया है और मैं उसे बजा लाने का पाबंद हूं। पाशा के हुक्म के बाद तो उरुच आगा ने भी कबूल कर लिया था शहबाज को। हर किसी को इसे कबूल करना होगा। जाने दो खिजर, एक ऐसी जगह जो इन जैसे लोगों से आलूदा है, वहां कुछ नहीं चाहिए मुझे।
आज के बाद कलिमेस की हिफाजत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे शाहीन बिन किलित जैसा नहीं समझना। मैं छोटी से छोटी गलती पे भी सजा देता हूं, याद रहे। खिजर, हमें अभी कई दुश्मनों से हिसाब लेना है। इससे पहले कि हम अपने गुस्से पर काबू ना रख सकें, चलते हैं। अब जबकि उरुश आगा को बचाने के लिए अपनी जाने दांव पर लगा रहे हैं हम, तुम एक गलती के बाद दूसरी करने से बाज नहीं आ रहे। पहले जो तुमने किया उसकी वजह गफलत थी, लेकिन आज तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम हमारे खानदान के खून पर बदनुमा दाग हो इलियास। तुम्हारा एक भाई दूसरे भाई को जालिम की तहवील से रिहा करवाने की कोशिश में है और तुम यहाँ गद्दारों के साथ उनके मंसूबों में शामिल हो गए हो। फूफी जान, मैं सिर्फ तुम अपने बाबा याकूब भाईजान के लाडले और आंखों का तारा थे। बाज़ औक़ात ख्याल आता है कि सही वक्त पे वफात पा गए तुम्हारे बाबा, क्योंकि अगर वो तुम्हारी हरकतें देखते तो जीते जी मर जाते। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मुझे पानी पिला दो अस्मा। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे? चिल्लाओ मत, सुन चुकी हूं। इतने गुस्से में क्यों हो? खिज़र आगा ने फिर कुछ कह दिया? शाहीन से मनसब लेके शहबाज को दे दिया, उसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा। तुमने अपना फरीजा अंजाम दिया है, जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी ये मसीह पाशा का हुक्म था, तुम क्या कर लेते? मजीद ये कि कमांडर का मनसब तुम्हारा हक था और वो शाहीन को मिल गया था। मुझे फरीजे की, हक की, उसूल की किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने सब कुछ अपने भाइयों के लिए किया है। वो वहां मौत से लड़ रहे हैं और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। तुम मजबूर हो इलियास, तुम्हारी गलती नहीं है। क्या वालिदा के दूध का हक अदा नहीं कर पाया? क्या बाबा के लिए बाइस निदामत हो गया? मेरी वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची होगी। हाँ अस्मा, मुझे देख के उनका सर शर्म से झुक जाता। मेरे इलियास, तुम्हारे घर वालों ने गुस्से में ये सब कह दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। खुद को असियत मत दो। देखना इलियास, उन्हें जल्द एहसास हो जाएगा कि तुमने बिल्कुल सही किया है।
जज़ाकल्लाह। हम सफर में हैं यारिली, और जहाज का रुख किबले की जानिब है। हम इसी समत नमाज अदा करेंगे। नीचे जाके जगह तैयार करो। अरे माशाल्लाह, जी बेहतर खिजर रईस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या रब, दारुल इस्लाम की सरजमीन दुश्मनों के हाथों में है। उरुच रईस और हमारे अंतुआन भाई पे वो जालिम सख्त तशद्दुद कर रहे हैं। तू हमें आलम इस्लाम की जमीन, उस जजीरे को और उन्हें दुश्मन के हाथों होने वाले जुल्म से बचाना नसीब फरमाए या रब। आमीन। हमें जिंदगी और मौत की जंग में अपनी मदद से महरूम ना करना या रब। आमीन। हम तेरे वो बंदे हैं जो तेरी दावत का परचम बुलंद करने निकल पड़े हैं। हम लोगों को कैद की जंजीरें तोड़ने की, दारुल इस्लाम की जमीन वापस लेने की और उन जालिमों पर गलबा हासिल करने की तौफीक अता फरमा या रब। आमीन। या रब, दुश्मन के खिलाफ हमारी ये जिद्दोजहद और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करना इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर है। हमारी सरजमीन पर जुल्म की तारीकी इस जिंदान में मौजूद अंधेरे से भी बदतर है। या रब, दुश्मन पर गलबा हासिल करने की, कैद की जंजीरों को तोड़ने की और जालिम के जुल्म का खात्मा करने की कुव्वत अता फरमा हमें। आमीन। आमीन। तुम एक बहादुर आदमी हो गैब्रियल, मगर बहादुर होना तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकता। लेकिन फिर भी हम उस्मानी हर किसी को एक मौका देते हैं। हमारी बात मान लो और अतात कबूल कर लो। तुम्हारे जैसा बहादुर शख्स हमारे लिए कारामद हो सकता है। उसके लिए पहले इलियास का सर मेरे हवाले करना होगा तुम्हें। मेरा सर किस लिए? क्योंकि तुम्हारा बाप मेरे बाबा की मौत का सबब बना था। इसलिए जब तक मैं तुम चारों भाइयों को मार नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अच्छी तरह सोच लो गैब्रियल, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। क्या उस्मानियों ने इसी तरह कायल किया था तुम्हें भी? बाजंतीन के शहंशाह कुस्तंतीन पालियोलोगोस के भतीजे मसीह पाशा, अगर बाजंतीनी रियासत खत्म ना होती तो तुम आज शहंशाह होते। तुम ये बात फरामोश नहीं कर पाए और अब तक अपने दिल में नफरत भी रखते हो उस्मानियों से। शायद इसी वजह से रोदोश की जंग हार गए थे, सिर्फ उस्मानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम्हें मेरे साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए ताकि अजीम ईसाइयत की खिदमत कर सकें हम दोनों मिलकर, बल्कि कुस्तुनतनिया को उस्मानियों से छीनकर बाजंतीन की तामीर नौ करते हैं।
बकवास बंद करो अपनी। मैंने बरसों ईमानदारी से रियासत की खिदमत की है। तुम भी उस्मानियों के साथ सदाकत का हल्फ उठाओ और जान बचा लो अपनी। मुमकिन है कि मुझे गैर मुतवक्का जगह से मदद मिले, कोई आए और मुझे बचा कर ले जाए। कुछ भी हो सकता है। बादशाह के कैद खाने की हिफाजत बहुत सख्त है। यहां तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। देखो गैब्रियल, अनकरीब शहजादा कुरकुत यहाँ आ जाएंगे। मैं तुम्हारा अच्छे अल्फाज में उनसे तारुफ करवाऊंगा। उरुच और खिजर से भी ऊंचा ओहदा लेकर दूंगा, वादा करता हूं। मुझे तुम जैसे शख्स की जरूरत है। उरुच और खिजर से भी ऊंचा ओहदा दिलाओगे मुझे। वेनेदिक के शेर को यह बात पसंद आई। ठीक है, कबूल करता हूं मैं। आज के बाद मैं उस्मानियों का वफादार बन जाऊंगा। तो फिर अपनी अतात का सबूत दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो। क्या आप ठीक है? हाँ ठीक हूं। याद रखना, वेनेदिक का शेर तुम तुर्कों की इताअत कभी भी नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने दांतों से चीर फाड़ कर रख देता है। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। बादशाह, हमने खिजर आगा से वादा किया है। बादशाह, मैं सिर्फ खिजर की वजह से रुक गया हूं, मगर कल तुम्हारा सर तन से जुदा करके रहूंगा मैं। सिपाहियों, इसे तहखाने में ले जाओ। वेनेदिक का शेर तुम सबको बर्बाद कर देगा। जब तक हमारी मुकद्दस अमानतें किले नहीं पहुंच जाती, यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। सब याद रखना, अमानतों को जरा भी नुकसान ना पहुंचे। मुकद्दस अमानतें वहां हैं, वो इन्हें सवारी में लेकर जाएंगे। किले पहुंचने से पहले हमें यह हासिल करनी है। हमारे जासूसों ने रास्ते में बारूद के कनस्तर रख दिए हैं। उनके फटते ही दुश्मन के आधे सिपाही मर जाएंगे और हम इस हंगामी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए अमानतें हासिल कर लेंगे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। क्या खिजर उस खत को समझने में कामयाब हुआ होगा उरुच? हाँ बिल्कुल, पूरा भरोसा है उस पर। इंशाअल्लाह वो गैब्रियल की अमानतें मोदून से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इंतजार करें। इंतजार। इंतजार। अब करें हमला।
शेर मैदान में आ चुके हैं। अब शिकार करने का वक्त है। सिपाहियों, हमला करें। सिपाहियों, मार डालो इन्हें। सिपाहियों, जल्दी से अमानतों को यहाँ से ले जाओ। सबको मारे बगैर यहाँ से सवारी लेकर कैसे जाएंगे? ये हमें ले जाने नहीं देंगे यार अली। जल्दी करो खिजर, इससे पहले कि और सिपाही यहाँ आ जाएं, हमें अमानतें लेकर यहाँ से निकलना होगा। मतलब तुम लोग हमारी अमानतें चुराने आए हो यहाँ? मगर हम ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे तुम्हें। हम ये भी मुमकिन कर दिखाएंगे तुम्हें। अपनी जानें देकर भी इन्हें अमानतें ले जाने हरगिज मत देना। सिपाहियों, ये यहाँ से जिंदा वापस न जाने पाए। मेरे शेर, यहाँ से फौरन निकलो सिपाहियों, जल्दी। इन्हें अमानतें ले जाने मत देना, ये हमारे लिए बहुत अहम है। इन्हें जाने मत देना। खिज़िर, खिज़िर, रुक जाओ खिज़िर। खिज़िर को दी हुई मोहलत खत्म हुई। मैदान में फांसी की तैयारी करो। मैं गैब्रियल को तहखाने से लेकर मैदान में आता हूं। उस बदजात का आखिरी वक्त आ गया है। हमारी मोहलत खत्म होने को है। इंशाअल्लाह गैब्रियल के मरने से पहले पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। गैब्रियल जब इन मुकद्दस अमानतों को देखेगा तो होश खो बैठेगा अपना।
फिर हम उसे ओरुचागा को छोड़ने के लिए कायल कर लेंगे। आगा मेरी आंखों के सामने थे, मगर उन्हें बचा नहीं पाया मैं। अपने सीने से नहीं लगा पाया उन्हें, मगर इस बार उन्हें बचा लूंगा मैं। फिर हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। रुके शहबाज साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं कमांडर हूँ, गैब्रियल से बात करने आया हूँ। क्यों मिलना चाहते हैं उससे? उसे ले जाने के लिए। चलो संसर, बादशाह के आने से पहले हमें निकलना होगा। रुक जाए, आप अंदर नहीं जा सकते। संसार खत्म कर दो इन्हें। संसार, तुम यहीं रुको। अगर कोई आए तो मुझे फौरन खबर करना। शहबाज, मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। बादशाह ने जो खिजर को मोहलत दी थी वो खत्म होने को है। अब वो किसी भी वक्त यहाँ आएगा और तुम्हें मार देगा। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। यहाँ क्या हुआ है? आखिर मेरे सिपाहियों को किसने मारा? गैब्रियल को बचाने के लिए तहखाने पर हमला किया गया है। जल्दी चलो, गैब्रियल को भागने से पहले पकड़ना होगा। मसी पाशा यहाँ आ रहे हैं जनाब। अब क्या करेंगे? यहां से कैसे निकलेंगे? मेरे सारे महाफिजों को मार डाला बदसात। चलो जल्दी मेरे साथ आओ सब। गैब्रियल भाग गया। गैब्रियल, और जिसने भी उसे भगाया है उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। गैब्रियल! जहाज तैयार खड़ा है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। गैब्रियल, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। गैब्रियल, तुम यहां से भाग नहीं सकते। तुम्हें बचाने के लिए आखिर इतना खतरा कौन मोल ले सकता है? हम भी तो देखें जरा कि कौन लोग हैं ये। चलो, मेरे पापा का इंतकाम। अभी इसका वक्त नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा। चलो। इसके आगे आप अपने सिपाहियों के हमरा जा सकते हैं। जहाज आपका मुंतसिर है। तुम मुझे पसंद आई हो प्यारी लड़की।
गैब्रियल, जल्द से जल्द ये जगह छोड़ दो। सिपाही हर जगह तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम मेरी इस मोहसिना का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना शहबाज। अनकरीब कैलिमस तुम्हारा और लेविता जजीरा मेरा हो जाएगा। ठीक है, मगर उससे पहले तुम्हें उरुज का सर कलम करना होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। बिल्कुल, कैद खत्म हुई मेरी, अब उन लोगों की बारी है। मैं जजीरे पहुंचकर दोनों को मार के जो मैदान उन दोनों ने सजाया है वहां उनकी लाशें लटकाऊंगा। अच्छा है। क्या तुम इस जजीरे के मुंतजिम नहीं हो? हाँ, तुमने कैसे गैब्रियल को भागने दिया? कैसे? मैंने उसे रोक लिया था, मगर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। काश तुम सब के सब मर जाते वहां। अब मैं शहजादे कोरकुत को क्या जवाब दूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा? पाशा हजरत, मैंने सुना जो यहां हुआ, हर तरफ सिपाही भेज दिए हैं मैंने। हम उस गैब्रियल को पकड़ लेंगे और उनको भी जिन्होंने मुआवनत की है। आप फिक्र मत करें। इलियास, तुम्हें भी गोली लगी है मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? इलियास को शिफा खाने ले जाओ इलाज के लिए। शाबाश। कौन तहखाने से गैब्रियल को भगा सकता है? हाँ, कौन? मुझे लगता है ये काम खिजर का है। बादशाह हजरत, उसे दी हुई मोहलत खत्म होने को है। शायद उसी ने अपने सिपाही छोड़े होंगे ताकि नाकामी की सूरत में गैब्रियल को भगा दिया जाए। वैसे भी उसके भाई की जिंदगी दांव पर लगी है। वो इतनी आसानी से गैब्रियल को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि उसने तमाम सिपाहियों को तो मार डाला है, मगर इलियास की सिर्फ टांग पर गोली चलाई है। मेरे ख्याल से तमाम सबूत खिजर की तरफ इशारा करते हैं बादशाह हजरत। अगर गैब्रियल को उसने फरार करवाया है तो आज से खिजर रियासत का दुश्मन है। खिजर मुझे कैद में ना रख सका और उरुज को भी ना बचा पाया। अब हम लेविता जजीरे की तरफ जाएंगे और वहां पहुंचकर उरुज का सर कलम करेंगे और खिजर को भेजेंगे। बागबान खोल दिए जाएं। कैलिमस में उड़ते परिंदे की भी हमें खबर होती है गैब्रियल। तुम्हें क्या लगा तुम बंदरगाह की जानिब जहाज लेकर जाओगे और तुम्हारी इस चाल की हमें खबर नहीं होगी? खेल खत्म हुआ गैब्रियल। वक्त आ गया है कि हार मान लो। तुम मार डालो इसे। तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। समंदरी शेरों के पंजों से बच निकलना नामुमकिन है। समंदर में छलांग लगा के हमसे बचना चाह रहे थे। तुमने मुझे पकड़ तो लिया है, मगर उरुज अभी तक मेरे कब्जे में है और वो जल्द मर जाएगा। यानी हार तुम्हारी होगी। मेरे हाथ तुम्हारा ऐसा खजाना लगा है कि ये सर जो तुम किसी के आगे नहीं झुकाते, ये खुद मेरे पैरों में गिर जाएगा। जनाब, हम कुछ देर में कैलिमस पहुंचने वाले हैं। वहां गद्दारों और वफादारों की शनाख्त मुश्किल हो गई।
अब वक्त आ गया है कि इंसाफ की शमशीर उनका फैसला करे। खिजर गैब्रियल को भगाकर कहां ले गया होगा? वो जहां भी छुप जाए मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जिसे भगाया था उसे वापस ले आए हो? हाँ, ये क्या कह रहे हो पाशा? ये यहां से भाग रहा था, हम तो इसे पकड़कर वापस लाए हैं। कैलिमिस के कमांडर, मुंतजिम और तुम्हारे सिपाही आखिर कैलिमिस में क्या काम कर रहे हैं? तुम लोगों ने इसे यहां से कैसे भागने दिया? बादशाह ये हमें बेवकूफ बना रहा है। तुम ही ने इसे उरुज को बचाने के लिए भगाया था। अगर हम फरार करवाते तो फिर वापस क्यों लाते हैं? इंसान कैलिमिस के कमांडर से जबान संभाल कर बात करो, जिंदान में डाल दूंगा। अपनी गंदी जबान से रियासत का नाम भी मत लो, बदबख्त। खबरदार, हर शख्स हाथ में रहे अपनी। अगर गैब्रियल को तुमने फरार करवाया होता तो शहजादे कोरकुत को तुम्हारा सर कलम करके भेज देता, मगर तुम वापस ले आए हो इसे, तो इसका सर कलम करूंगा मैं। ऐसा नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो गई, उरुज को भी ना बचा सके। अब मेरे पास इसे जिंदा रखने का कोई भी जवाब नहीं है। गैब्रियल को उरुज आगा को छोड़ने पर मजबूर करने के लिए मेरे पास कुछ है पाशा। मैं इसे किसी भी सूरत कायल करके दिखाऊंगा तुम्हें। चाहे तुम कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लो, ना कायल कर सकते हो ना ही झुका सकते हो मुझे। ज़हन नशीन कर लो ये बात। सुन लिया तुमने? ये किसी भी तरह कायल नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें बहाने बनाकर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका है। तुम्हारी मोहलत भी खत्म हो गई। शहजादे के पहुंचने से पहले मुझे इसे मारना होगा। अगर मेरे पास मौजूद चीज इसे कायल नहीं कर पाती, फिर तुम जो चाहो कर गुजरदा पाशा, मगर आखिरी चाल चले बगैर इससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा मैं। उरुज आगा को मैं किसी भी हाल में बचा कर रहूंगा। इस बदजात ने मुझ पर हमला किया, मगर मैंने इसे नहीं मारा। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम भी पास रखो अपने अल्फाज का। मोहलत खत्म हो गई और इसे कायल करने में भी नाकाम हो गए तुम। पकड़ लो इसे और ले चलो। कोई मुजाहिमत करे तो मार देना। होशियार! हमारे शहजादे कोरकुत हजरत अनातोलिया में वकूफ पजीर होने वाले चंद मामलात की वजह से अपने इलाके में ठहरे हैं। शहजादे का मुशीर सरदार हमजा हूं मैं। आपकी आमद भाई से शर्फ है। खुश आमदीद हमजा साहब। हमारी सरजमीन लेविथा जजीरे पर दुश्मनों का कब्जा है। कैलिमिस को यह मसला सुलझाना था, मगर हमने सुना है कि इस वक्त कैलिमिस के हालात ठीक नहीं हैं। फौरन वजाहत दी जाए इसकी। हमजा साहब, शहजादे हजरत की मदद से हमने जजीरे पर हमला किया था। हमने उन्हें कमजोर कर दिया। जल्द उस जजीरे को दुश्मन से भाग कर देंगे। क्या आपको लगता है कि रियासत नाबीना है पाशा? हमें हर चीज की खबर है। हम जानते हैं कि शहजादे का बेड़ा दुश्मन के हाथ लगने वाला था। खिजर रईस ने बचाया उसे। आपके पास इसकी क्या वजाहत है? हमजा साहब, हमने दुश्मन के सरबराह गैब्रियल को कैद कर लिया और इसे कत्ल करके दुश्मन को मजीद कमजोर कर सकते हैं हम, मगर खिजर नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसकी वजाहत पेश करें खिजर रईस। आप किस वजह से रियासत के दुश्मन को कत्ल होने से रोक रहे हैं? मेरे आगा उरुज रईस इन लोगों के पास कैद हैं। अगर गैब्रियल को मारा तो वो उरुज रईस को मार देंगे, मगर गैब्रियल को उरुज रईस की हवालगी पर मजबूर करने के लिए कुछ अहम चीज मौजूद है। पहले उरुज आगा को वापस लाएंगे हम।
उसके बाद जजीरे पर कब्जा करेंगे। जनाब, हम अपने वतन अजीज के सामने एक शख्स की जान को कैसे अहमियत दे सकते हैं? वतन यकीनन अहमियत रखता है, मगर उरुच रईस समंदरों में हमारी शमशीर की मानिंद है। हम अपनी शमशीरों को इस तरह कुर्बान करते रहे तो समंदरों पर कैसे हुक्मरानी करेंगे? क्या आपको यकीन है कि आप गैब्रियल को कायल होने पर मजबूर कर लेंगे? इस बात की पूरी उम्मीद है मुझे। तो फिर इंसाफ का तकाजा है कि आपको आखिरी मौका दिया जाए। उरुच रईस को बचाने के लिए जो जरूरी है वो कीजिए। अगर आप कामयाब ना हो सके तो रियासत इस बदजात को मारने पर मजबूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।